विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के साथ कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण कर डॉक्टरों की संयुक्त बैठक की। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार बेस हॉस्पिटल की हालत को सुधारने के लिए दिल्ली एम्स की 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम के साथ कोटद्वार के हॉस्पिटल में कैसे सुधार लाया जाए, इसके लिए चिंतन मंथन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एम्स की टीम बेस हॉस्पिटल के साथ टेलीमेडिसिन के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से वो कोटद्वार हॉस्पिटल के साथ मिलकर कार्य करेंगे। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास ने बताया कि कोटद्वार बेस हॉस्पिटल को दिल्ली एम्स की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। ईएमई कोर वेटरन्स सैनिक परिवार संस्था के सदस्यों ने पूर्व आयोजित कार्यक्रमानुसार रंगों भरा पर्व होली मिलन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, जिसमें संस्था के कई वरिष्ठ सैनिक अभियंताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और निर्धारित समय पर ईएमई कोर वेटरन्स सैनिक परिवार संस्था का होली मिलन कार्यक्रम धूमधाम, उल्लास और खुशी के साथ संपन्न हुआ। आप लोग जानते हैं कि होली का पर्व उसमें हम लोगों ने जो अभी आजकल हमारी सैनिक संस्थाओं के ऊपर जो OROP 2 के बारे में जो विसंगतियां चल रही हैं, उसके ऊपर भी हमारी जो वो हैं, उसके उपलक्ष्य में हमारे कुछ लोग दिल्ली में जा रखे हैं। तो बहुत सारे लोग अपने होली का पर्व उस उल्लास के साथ नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो सरकार ने हमारे साथ जो विसंगति की है, जो धोखा दिया है, उसके उपलक्ष्य में इस बार हम होली को थोड़ा सूक्ष्म उससे मना रहे हैं। और जैसे कि विगत वर्षों की भांति हम इस वर्ष भी मतलब कि होली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। होली मिलन एक जो है सौहार्द का वो है, हमारा प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है, इसलिए इसको मना रहे हैं। दूसरे, इससे पहले हमारे फाउंडर महोदय असवाल जी ने आपको इस विषय में विगत किया कि किस प्रकार से वो करें। दूसरा, ORPA का मेरे फाउंडर महोदय ने इसमें जिक्र किया, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं कि सरकार ने जो हमारे साथ विसंगतियाँ किया, सरकार उसको दूसरा मतलब उसको रिवाइज किए, उसमें संशोधन करे। यही हमारी सरकार से एक अनुरोध है। अगर सरकार इसमें इस विसंगतियों को दूर नहीं करती है तो हमारे जो सैनिक भाई हैं, जो हमारे सैनिक संस्था के जितने भी संस्थाएं हमारी इस उत्तराखंड में हैं, वो सरकार का भरपूर विरोध करेगी, क्योंकि सरकार जब तक इसकी विसंगतियों को दूर नहीं करती है, हमारा विरोध जारी रहेगा। होली के त्योहार को देखते हुए होली मिलन कार्यक्रम भी आयोजित होने लगे हैं। यहाँ श्रीनगर में भी होली के त्योहार से पहले बीती देर शाम को डांग आम्रकुंज में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासी जयपाल बिष्ट के घर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं एवं पुरुषों ने जहाँ होली के गीत गाकर एक दूसरे को होली की बधाइयां दी, तो वहीं अबीर गुलाल लगा होली मिलन के गीत गाते हुए होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को प्रणाम करता हूं और होली की बधाई देता हूं कि सब लोग होली अच्छे से खेलें और अपने परिवार के साथ अच्छे से खेलें, क्योंकि जिस तरह से माहौल रहता है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कम से कम जो है अपने जो घर है, आंगन है, उससे ज़्यादा बाहर न जाए, क्योंकि इस टाइम पे जो है कुछ जो दुष्प्रचार के लोग होते हैं, वो जो है गलत इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये होली का जो असली जो इसके शाब्दिक अर्थ हैं, असली जो मतलब होता है, वो बुराई पे अच्छाई की जीत होता है। और आप देखते हैं कि होली जो है दिलों के मिलन का जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। और हम सब लोग, चूँकि हम लोग हिंदू समाज से हैं, तो हिंदू समाज होली के त्यौहार को बहुत बड़े स्तर पे जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश के अंदर इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये रंग अब है, ये रंग एलर्जी होनी चाहिए, बीमारी होनी चाहिए, आँखा रोशनी जानी चाहिए, है ना। और हमारे शानदार होली साफ सुथरा पानी रहन्छ हो, अनि हिँड धुँड छ पेरा पर घरे जान्छ। तो ये है हमारी गढ़वाली होली। और हम भी इन चाहना छन कि हमारे बच्चा आंगने इन होली खेलो, कि हम इन चाहना छन कि हमारे बच्चा अच्छी होली खेलो ना, शानदार होली खेलो ना, कुछ बिगन ना हो, और नशा बिल्कुल मुक्त, नशा से मतलब मुक्त रहो। मैं ये कहना चाहूँगा कि होली एक आनंद का विषय है, एक प्रेम का विषय है। तो इसमें और जैसे जो हमारी मातृशक्ति हमारे साथ में है, तो वो बहुत ही आनंददायक तरीके से एक भजन, भगवान के भजन कीर्तन गा के जो हर्षोल्लास उनके मन में है, उस माध्यम से वो है एक होली का प्रचार कर रहे हैं, होली को खेल रहे हैं। तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और आपके माध्यम से सारे देशवासियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों से मेरी खासकर निवेदन मेरा ये रहेगा कि कृपया आप नशे की प्रवृत्ति में को छोड़ दें, नशे की प्रवृत्ति को आप छोड़ दें। ऐसा है कि होली जो हो मिलन का है, हम लोगों का मिलन, आपस से हमारा मन मुटाव जो है इसको भूल करके और हम गले मिलें, प्रेम से मिलें। लेकिन लोग वास्तव में होली जानते नहीं हैं, क्योंकि वो
बोलते मेरे उन होली फोड़ने का। अरे ये तो बताओ क्यों खेल रहे हो होली, हर समय क्यों आती है, क्यों नहीं आती? इसलिए कि ये अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत है। इसलिए हम पाप को दूर करके हम आपस में प्रेम से रहें। और होली ऐसी चीज़ है, मिलन है, आपस की मनमुटाव को भूल जाना चाहिए। जी हाँ, कोरोना काल के बाद जो है ये एक ऐसा मौका है जब हम सार्वजनिक रूप पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं और होली को बहुत बढ़ चढ़ के मनाने का हमारा प्रयास है, क्योंकि ये हमारा त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। किस तरह से होलिका ने जो है प्रहलाद को अपने गोद में लेके आग अग्नि में बैठी और होलिका तो जल गई और प्रहलाद जो कि एक अच्छाई का प्रतीक था, पॉजिटिविटी का प्रतीक था, वो सही सलामत बचा। तो हम सब मिलके प्रेम भाव से सारे गिले शिकवे भूल के जो है इस साल जो है पूरे जोशो खरोश से त्यौहार मनाएंगे। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत बीरो खाल तहसील के बैजरो बाजार के समीप पिछले 2-3 दिन से जंगल में आग देखने को मिल रही है, जिसके कारण अमूल्य वन संपदा जलकर खाक होती हुई नजर आ रही है। वहीं जंगल में आग के कारण जहां जंगली जानवरों का भी खतरा बना हुआ है, तो वहीं पालतू जानवरों के लिए भी चारा पत्ती की समस्या होना तय माना जा रहा है। पहाड़ों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और जो एक सोचनीय विषय है। अमूमन ऐसी घटनाएं जो मई जून में देखी जाती थी वो इस बार मार्च के शुरुआत में ही देखी जा रही है, जो कि आने वाले समय में एक बड़ी आपदा का संकेत मुझे लगता है, क्योंकि जंगलों में आग लगने के कारण आने वाले समय में जो पेयजल का संकट है वो गहराने वाला है और साथ ही जो पालतू जानवर है उनके लिए चारे की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। पौड़ी में वनाग्नि ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ चौमा सुधार और ध्याड़ी गांव के जंगलों में लगी भीषण आग आवासीय भवनों के करीब पहुंच गई है। ग्रामीणों ने वनाग्नि की सूचना प्रशासन को दी तो स्वयं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार भी मौके के लिए रवाना हुए। आज लगभग 1 बजे हमें हमारे संज्ञान में आया कि चौमा सुधार गांव तथा दिहाड़ी गांव में कहीं पर फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है। तभी तुरंत हमने रेवेन्यू टीम को तथा जो हमारी एफआरओ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा जो हमारी टोटल आईआरएस टीम है उसको एक्टिवेट किया गया। तुरंत ही मौके पर पहुंचे। अभी आग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें जो ग्रामीण हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मैं अपनी समस्त क्षेत्रीय जनता से आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको आग लगाते हुए दिखता है या पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय या अपने क्षेत्रीय पटवारी को अवश्य दें, ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। प्रदेश भर में जंगली जानवरों और तेंदुए गुलदार की खबरें देखने को मिलती हैं। वहीं टिहरी जनपद में गुलदार का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पर कुत्ते का पीछा करते करते गुलदार भी कुत्ते के साथ वॉशरूम में बंद हो गया और इस दौरान गुलदार कुत्ते को छेड़ तक नहीं पाया। जबकि सुबह आनन फानन में पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू कर चैन की सांस ली। यहाँ पे जो है 2-3 बार तो रास्ते में बार दिखाई देता था आजकल, और मवेशियों में तो बहुत खतरा था इससे। वो तो कल ये लड़का भी बहुत साथ से रहा, जिसमें कि जो कुत्ता आगे से गया और बाघ पीछे से, और उसमें जैसे ही वो अंदर गए वैसे उसमें उन्हें कैद कर दिया। तो अगर मान यहाँ पे इतने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, अगर गुलदारी होता और अगर कोई रात बाहर नहीं होता तो उठा के ले जाता बच्चे को। वो तो कुत्ता रहा तो कुत्ते की वजह से जो है बाघ गिर गया और बच्चों की मतलब जान माल की खतरा नहीं ये बात। और इसमें हम ये कहते हैं साहब कि हमारे इस क्षेत्र में ये बाघ को न छोड़ा जाए, ऐसा ना हो कि कहीं अन्य चीज़ों में बहुत अब ये बाघ हो रहे हैं यहाँ, जो कि नीचे बोन गजरे गढ़वाना पुल के पास है, जहाँ से हमारे लोग पड़ते हैं। सुबह 6:30 बजे लगभग मुझे फॉरेस्ट गार्ड संबंधित फॉरेस्ट गार्ड द्वारा सूचना दी गई है कि पापला गाँव में गुलदार द्वारा कुत्ते के पीछे करते करते बाथरूम में घुस गया। घुसने के बाद किसी बच्चे ने उसको बंद कर दिया। 6:30 बजे 7 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। उस बाद हमारे द्वारा रेस्क्यू टीम, QRT टीम और वन विभाग पौखा द्वारा में तुरंत घटनास्थल पहुँचे। उसके बाद हमें 2-2.5 घंटे लगभग हमें इसे कैद करने में काफ़ी समय लगा। बस कड़ी मकसद करने के बाद हमने इसको किया। अब हमने इसको पीरियड में बंद कर दिया है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि दिवस सप्ताह पर जन आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलिंगार प्रांगण में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 120 रोगियों का परीक्षण किया गया। बलिंगार में आयोजित जन आरोग्य मेले के तहत लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ नागरिक समिति के अध्यक्ष AS खुल्लर ने किया। वह कहा कि जन औषधि भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसमें आम जन के लिए सस्ती व गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो हर एक आदमी खरीद सकता है। वहीं अगर कोई गरीब है तो उसको वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। देखिए, पहाड़ों में अधिकतर समय पर तो लोगों को या तो जोड़ों की दिक्कत और कमर में दर्द होने की दिक्कत होती है। आप देखेंगे कि जहाँ पर पहाड़ की औरतें हैं या इवन जो मर्द लोग होते हैं, ये लोग बहुत बोझा अपने कमर पर उठा के उनको दिनचर्या के अपने काम करने पड़ते हैं। तो काफ़ी हद तक इन लोगों में कमर दर्द और जोड़ों की दर्द रहता है। जन औषधि जो है नाम से ही बताती है आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए है, क्योंकि ये एक बड़ी ही गुणवत्ता और सस्ते दाम की दवाइयाँ हैं जो हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है। और हमारे जो 3 सेंटर हैं और एक एकेडमी का है, उस पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई पेशेंट उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जन औषधि ले सकता है तो उसको आप फ्री दे दीजिए। हमारी संस्था उसको फ्री देना पसंद करेगी ताकि वो दवाइयाँ ले सके, उसका प्रॉपर इलाज हो सके। आज जो हमारा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करा है, ये भी जन औषधि की तरफ से है और यहाँ पर आज हमारा 5वां दिन है। जन औषधि जो दिवस होता है वो हर साल 7 मार्च को हम सेलिब्रेट किया जाता है और मसूरी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर हम पूरे 1 सप्ताह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी तक हमने कई स्कूल्स में जाके हेल्थ सेमिनार करा है, विमेन एम्पावरमेंट करा है, चाइल्ड एजुकेशन करा है। इसी के साथ साथ हमने उन सबको जन औषधि के मेडिसिन्स के बारे में बताया है कि जो भी यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन्स मिलती है उनका क्या क्या फ़ायदा है और आप लोगों को क्यों लेना चाहिए। ये जो मेडिसिन्स हैं ये बेसिकली बाज़ार में जो ब्रांडेड मेडिसिन्स हैं उनसे 50%, किसी में 80, किसी में 70, अलग अलग उसमें रूप में ये अवेलेबल है जेनरिक में, जो जन औषधि में अवेलेबल है। सरकार ने ये बहुत ही अच्छा काम करा है और इसका मोटिव ये है कि कोई भी ऐसा परिवार, किसी भी परिवार में किसी की भी डेथ ना हो जाए, जो दवाई ना ले सके उनकी डेथ ना हो। तो कोशिश यही रही है कि अच्छी से अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड करी जाए और सस्ती से सस्ते दाम में प्रोवाइड जाए। हरिद्वार में पत्रकारों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल मीडिया एसोसिएशन उत्तराखंड द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया गया। समारोह का संचालन संगठन के प्रदेश महासचिव रविंद्र कौशिक ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी प्रशासन PL शाह पहुंचे। उप जिलाधिकारी प्रशासन PL शाह ने होली मिलन समारोह में लोक गायक व होली गीतों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हमारी परंपरा के अनुसार आज इतना सुंदर होली मिलन कार्यक्रम ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड का हुआ है, जो काबिल तारीफ व सराहनीय है। मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की तरफ से ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। ये एक हमारी जो है सांस्कृतिक परंपरा का एक संकेत है और एक विविधता में एकता को दिखाने वाला एक त्यौहार है होली। तो मैं सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, कलम के सिपाही हैं, मैं सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और इस कार्यक्रम में जो भी प्रतिभा कर रहे हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों और चाहे वो सांस्कृतिक दल के सदस्य हों, सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरिद्वार के स्थानीय निवासी शिवालिक नगर के साथ 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनकी दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर उनकी गले की सोने की चेन आदि मारपीट कर लूटने संबंधी मुकदमा कोतवाली रानीपुर में दर्ज कराया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद 2 व्यक्तियों को हर की पैड़ी CCR के पास से लूटे गए जेवरात एवं घटना में प्रयुक्त तमंचे व मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। 13 फरवरी को जो है इसमें वादी रविकांत है, इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी थाने पर कि उनका एक विवाद चल रहा है मुजफ्फरनगर के व्यक्ति से, और इसमें जो है सुनील लाठी ने उनको फोन के द्वारा और उसमें अन्य लोग जो सुशील गुजर मिरकपुर सहारनपुर का रहने वाला है और अन्य लोगों ने उनसे उस प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है, साथ ही साथ 50 लाख रुपए की नकदारी मांगी, जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद साक्ष्यों की तलाश में पुलिस लगातार, जो हमारी CIU और SOG टीम है और सेटकुल थाना पुलिस है, इन्होंने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया। चूंकि उसके बाद जो है कल देर रात जो है सुशील गुर्जर जो
पूर्व से इस पर हत्या और काफ़ी सारे मामले दर्ज हैं, गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास से एक इम्पोर्टेड पिस्टल मिली है जो अवैध रूप से गलत तरीके से पंजाब के तरन तारण से फर्जी एड्रेस दिखाकर बनवाई गई थी। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसमें वह घूम रहा था वो भी बरामद की गई है। और उससे पूछताछ में भी काफ़ी अहम बातें पता चली हैं कि किस तरह प्रॉपर्टीज़ में इनका बीच में दखलंदाजी थी और जेल के माध्यम से सुनील लाठी जो है इस एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दे रहा था। तो इस तरह जेल के अंदर रहकर जो आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और बाहर जो उसके गुर्गे सक्रिय थे, इस पर एक अंकुश लगा, एक गिरफ्तारी की गई है। इस अन्य लोग के भी नाम प्रकाश में है जिनके लिए टीमें हमें लगाई गई हैं। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में होली की धूम मची हुई है। हर कोई होली के रंग में डूबा हुआ है। बेरीनाग के ग्रामीण क्षेत्रों में होलियारों के द्वारा घर घर जाकर खड़ी और बैठ की होली का आयोजन किया जा रहा है। होली को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं गाँव में नशा मुक्त होली भी खेली जा रही है, जिसे ग्रामीणों के द्वारा काफी सराहा भी जा रहा है।